ओम शांति। बाबा हम सभी को स्वमानधारी बच्चे की नजर से देखता है। वो जब हमें ऊपर से देखता है तो इस दृष्टि से देखता है कि ये मेरी महान आत्माएं, राजा बच्चे, विश्व का कल्याण करने वाले, सबको सुख देने वाले सबसे महान आत्माएं हैं। जिस नजर से बाबा हमें देखता है, हम भी अपने को वैसा ही मान लें। जैसे मनोविज्ञान कहता है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। इसको हम थोड़ा डीपली समझ लें। केवल सोचने से तो कुछ होगा नहीं। सोचने का तो केवल असर होगा मनुष्य पर, लेकिन जैसा हम स्वयं को मानेंगे वैसा ही बन जाएंगे। ये बिल्कुल मीनिंगफुल बात हो गई। हम बिल्कुल विश्वास के साथ स्वीकार करते हुए जिस बात को मान लेते हैं मैं ये हूँ, बस उसी की ओर हमारे कदम चलने लगते हैं। तो आज हम स्वयं को मानेंगे कि स्वमान में स्थित करेंगे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। भगवान की महिमा करते हुए, शिव बाबा के गुणों का बखान करते हुए उसको ज्ञान सूर्य भी कहा गया है। जैसे आकाश में स्थित सूर्य सारे संसार को प्रकाश और गर्मी देता है, वैसे ही ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपनी शक्तियां और अपने वाइब्रेशन सबको देते हैं। इसलिए वो ज्ञान सूर्य हैं। हम उनके बच्चे हैं, अधिकारी बच्चे हैं, समान बच्चे हैं। तो वे हमें भी मास्टर ज्ञान सूर्य बना देते हैं। इसका अर्थ है कि वो हमें संपूर्ण ज्ञान देकर हमारे अंदर संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं। और ये प्रकाश इतना अधिक होता है कि इसकी किरणें हमसे चारों ओर फैलती रहती हैं। यही प्रकाश संसार के अंधकार को भी नष्ट करता है। तो बाबा कहते हैं, तुम ज्ञान सूर्य की स्थिति में स्थित होकर संसार से अज्ञान का अंधकार समाप्त करो। दूसरी बात, बाबा हमें पवित्रता का प्रकाश दे देता है। पवित्रता सबसे बड़ी लाइट है। इसकी किरणें भी चारों ओर प्रसारित होती हैं। बाबा हमें शक्तियां दे देता है, उसकी किरणें भी चारों ओर फैलती हैं। ज्ञान, गुण, पवित्रता, शक्तियां, इन सभी का प्रकाश हमसे निरंतर चारों ओर फैलता है। किरणें फैलती हैं हमारे मस्तक से, हमारे नैनों से, हमारे अंग अंग से। ये वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते ही हैं। हमें वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका प्रभाव हमारे चारों ओर के वातावरण पर पड़ता है। तो हम हो गए मास्टर ज्ञान सूर्य। चिंतन करें सभी इस पर और स्वीकार करें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है। यदि तुम किसी भी स्थान के वातावरण को बदलना चाहते हो तो वहाँ इस स्मृति में बैठ जाओ कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। तुमसे चारों ओर किरणें फैलने लगेंगी और उस स्थान का वातावरण मानो चार्ज हो जाएगा। कहीं यदि हम देखें कि बहुत अशांति है वातावरण में, हम वहाँ हैं, हम इस स्वरूप में स्थित हो जाएं
मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बच्चे चारों शांति की किरणें फैल रही हैं। तो बहुत जल्दी अनुभव होगा कि वातावरण की अशांति समाप्त हो रही है। यदि कहीं आप पाए कि वातावरण में बहुत नीरसता, उदासी, अकेलापन, बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है, वहाँ ऐसा सूखा सूखा माहौल हो गया है, वहाँ पर आप इस स्थिति में स्थित हो जाएं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मेरे नैनों से किरणें निकलकर वातावरण को आकर्षक, मनोरंजक, खुशहाल बना रही हैं। वैसा ही हो जाएगा। कहीं किसी की मृत्यु हो गई हो, परिवार में वातावरण बहुत शोक का हो, चारों ओर शोक छाया हो, किसी के चेहरे पर भी उदासी के सिवाय, परेशानी के सिवाय कुछ नजर न आता हो, वहाँ पर आप मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में स्थित हो जाएं। वातावरण में शांति छा जाएगी। जो दुख का, जो डेड साइलेंस जिसे हम कहते हैं, डेड मृत्यु के बाद होती है कहीं भी, उसके माहौल में परिवर्तन होगा और ये डेड साइलेंस स्वीट साइलेंस में बदल जाएगी। वातावरण हल्का हो जाएगा। कहीं के भी भारी वातावरण को हम मास्टर ज्ञान सूर्य की स्मृति से हल्का कर सकते हैं। तो बाबा ने हमें ये बहुत अच्छा टाइटल दिया है। एक बात और बार बार कही है कि तुम अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाओ और अपने मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को सदा इमर्ज रखो, यानी याद रखो, तो तुमसे सारे संसार को प्रकाश मिलती रहेगी। तो हम इस पर ध्यान दें। आप चाहे सेवा केंद्र में हैं, वहाँ के वातावरण को आकर्षक बनाने के लिए, रूहानियत से भरने के लिए आप कुछ देर, इसको बार बार याद करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसमें अपने स्वरूप को इमर्ज करना है। अपने स्वरूप को ऐसा ही देखना है कि मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, शांति की, सुखों की, गुणों की, पवित्रता की, शक्तियों की, ज्ञान के प्रकाश की। तो वैसा ही प्रभाव दिखाई देगा। ऐसा आप अभ्यास करें अपने सेवा केंद्र में, तो आने वालों को अलौकिक आकर्षण की अनुभूति होगी। आप अपने घर में हैं, आप पाते हैं कि घर में अशांति होती है, छोटी छोटी बातों में मनमुटाव और कहासुनी हो जाती है, घर के लोगों में एक दूसरे के लिए सम्मान खत्म होता जाता है, स्वार्थ बढ़ता जाता है, लड़ाई हो रही है। आप स्वयं को इस स्वरूप में स्थित कर दो। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। रोज कम से कम 5 बार, 1 मिनट भी देंगे, 3 मिनट में तो बहुत सुंदर होगा। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मेरे अंग अंग से चारों ओर किरणें फैल रही हैं। बदलाव नजर आएगा आपको। कुछ ही दिन करने के बाद घर के वातावरण में संपूर्ण चेंज दिखाई देगी। आप किसी ऑफिस में कार्यरत हैं, आप अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, लोग आपकी बात नहीं मानते, लोग वहां बैठकर गंदी गंदी बातें करते हैं, लोग काम ठीक से नहीं करते, अलबेले रहते हैं। जैसे ही ऑफिस में जाओ, अपनी चेयर पर बैठो, सबसे पहले तो करो बाबा का आह्वान और फिर स्वयं को स्थित करो। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मुझसे सारे ऑफिस में किरणें फैल रही हैं। सबको आत्मिक दृष्टि से देख लो।
ऑफिस का वातावरण चार्ज हो जाएगा, लोगों में जिम्मेदारी का भाव आ जाएगा, सब तालमेलापन समाप्त हो जाएगा, सब आपको बहुत अच्छी नजर से देखने लगेंगे। ये हमें बहुत अच्छी तरह समझना है। ऑफिस में या अपने किसी भी कर्म क्षेत्र पर यदि हम चाहते हैं कि दूसरे हमें बहुत अच्छी नजर से देखें, वो हमें सम्माननीय नजर से देखें, तो हमें इस तरह के स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास कर लेना है। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक टीचर हैं, आप चाहते हैं आपकी क्लास में बहुत अच्छा वातावरण हो जाए, सभी की एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ जाए, सभी आपकी हर बात को ध्यान से फॉलो करें, क्लास डिसिप्लिन हो जाए, तो विशेष रूप से वहां बैठकर ये अभ्यास कर लें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ऐसे ही आपका बिजनेस ठीक न चल रहा हो, ग्राहक न आते हों, आप दोनों अभ्यास कर सकते हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ और मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। और जो भी लोग आपको दिखाई दें सड़क पर आते जाते, उन्हें आत्मिक दृष्टि से देखें, तो लोगों में आपके प्रति आकर्षण बढ़ने लगेगा और वो आपके पास आने लगेंगे। तो ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छा स्वमान है, जिसकी अनुभूति हमें सहज भाव से होगी। ये अनुभूति हमें संसार के सभी इफेक्ट से, सभी प्रभावों से भी मुक्त रखेगी। स्वमान का ये एक और सुंदर प्रभाव हम सब पर पड़ता है कि हमारे चारों ओर चाहे कितना भी गंदा वातावरण हो, चाहे संपूर्ण अपवित्रता व्याप्त हो, निगेटिव एनर्जी हो, लेकिन हमारे स्वमान के वाइब्रेशंस, विशेष रूप से मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ये वाइब्रेशंस हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर देंगे। हमारा ऑरा, हमारा प्रभा मंडल बहुत शक्तिशाली निर्मित हो जाएगा और उसमें बाहर की किसी भी चीज का प्रभाव नहीं होगा। जैसे आपने देखा हो श्री कृष्ण के, जब श्री कृष्ण बाल्यकाल में थे, उनके चित्रों में दिखाया है कि वो पालने में सो रहे हैं, बच्चा सो रहा है, किसी राक्षस ने उन पर किसी शक्ति का प्रहार कर दिया है, लेकिन श्री कृष्ण के चारों ओर एक ऑरा क्रिएट हो गया है, एक शक्तिशाली प्रभा मंडल बन गया है और वो शस्त्र उस प्रभा मंडल से टकरा के गिर जाता है, श्री कृष्ण को टच नहीं कर पाता। यही प्रभा मंडल हम भी अपने चारों ओर क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इसका बहुत अभ्यास करें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो हमारी शक्तियां और पवित्रता की किरणें हमारे चारों ओर इतना प्रभावकारी वायुमंडल निर्माण करेंगी कि माया का कोई वार, इवन किसी शत्रु का स्थूल वार भी इससे टकरा कर वापिस हो जाएगा। शत्रु यदि किसी हथियार से वार करेगा, पहले तो इन वाइब्रेशंस के इफेक्ट से उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो हमें कुछ करे, क्योंकि वाइब्रेशंस उसकी बुद्धि को तुरंत बदल देंगे। फिर भी यदि वो कुछ करता भी है तो उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। तो बहुत सुंदर ये हमारा स्वमान है, हम ऐसे अभ्यास किया करें। चलें एक सुंदर अभ्यास, क्योंकि मास्टर ज्ञान सूर्य से सब गुणों की किरणें भी चारों ओर फैलती हैं, इसलिए जिन आत्माओं पर अवगुणों का प्रभाव है, उन्हें अपने अवगुणों का रियलाइजेशन होगा, एहसास होगा, और उनमें गुणों को धारण करने का बल भी आएगा।
अगर वो जरा सा भी ध्यान देंगे कि मुझे अपने अंदर ये गुण लाना है, मान लो सहनशीलता लानी है, सरलता लानी है, मधुरता लानी है, मीठे बोल बोलने की कला का विकास करना है, और हम इधर से मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में स्थित हैं, तो उस आत्मा में सामर्थ्य आ जाएगी वो सब कुछ करने की जो वो करना चाहते हैं। तो हम चलते फिरते ऐसे सुंदर लाइट हाउस हैं कि जिधर से भी हम गुजरेंगे उधर का अंधकार दूर हो जाएगा। आप एक बहुत सुंदर विजन और बना सकते हैं। अंधकार भरी काली रात है, उसमें मैं मास्टर ज्ञान सूर्य धीरे धीरे चल रहा हूँ, लाइट हाउस धीरे धीरे चल रहा हूँ। मुझसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैलती जा रही हैं और दूर खड़े लोग मेरे इस सुंदर स्वरूप का दीदार कर रहे हैं। कैसा लगेगा उन्हें? आकर्षित हो रहे हैं कि कौन फरिश्ता आ रहा है, कि कौन महान पुरुष आ रहा है जिसके चारों ओर इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली प्रभामंडल है, जिसकी किरणें दूर दूर तक सबको प्रकाशित कर रही हैं। तो हम सभी इस स्वमान पर बहुत ध्यान दें। इसका अभ्यास करने से हमारा अंतर्चित्त भी संपूर्ण रूप से प्रकाशित होता रहेगा। उसमें कहीं भी अंतर्मन में कहीं भी दुर्गुणों की दुर्गंध समाई होगी, किसी भी तरह की अपवित्रता व्याप्त होगी, कोई अवगुण घुण के समान हमारी आंतरिक शक्तियों को खा रहा होगा, वो भी धीरे धीरे लोप हो जाएगा। तो बहुत सुंदर स्वमान है ये हमारा। हम मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, हमारे प्रकाश से जग प्रकाशित हो रहा है। एक अनुभव की सुंदर बात आपको सुना देता हूँ। व्यक्त बाप दादा ने बहुत साल पहले 77 की मुरली है, एक बहुत गहरी बात कही जो हम सभी को हमारे स्वमान की याद दिलाती है, हमारे अंदर जागृति लाती है। और जिन चीजों के पीछे हम भागते हैं, जिन छोटी चीजों के पीछे हम अपने को भटका देते हैं, जिनको हम अपना मुख्य लक्ष्य समझकर उसे प्राप्त करने के लिए अपनी शक्तियां लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, समय लगाते हैं, उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। वो बात थी, है वो बात। तुम आत्माएं, तुम महान आत्माएं इस धरा पर सूर्य तुल्य हो, सूर्य के समान हो। और ये मान श्याम है टिमटिमाते हुए दीपक। देखिए अगली बात बहुत सुंदर है। ये मान श्याम टिमटिमाते हुए दीपक हैं। तुम इन टिमटिमाते दीपकों से स्वयं को प्रकाशित करने का तुच्छ संकल्प न करो। बड़ी बात है। हमें तो जग को प्रकाशित करना है। जैसे सूरज सारे संसार को प्रकाशित करता है, क्या सूरज को कभी मान की इच्छा होती होगी? लोग मेरा सम्मान करें, मेरा नाम प्रचारित करें, मुझे बहुत ऊंची दृष्टि से देखें? नहीं, वो अपना कर्तव्य कर रहा है। उसका कर्तव्य है केवल देना। प्रकृति सबको दे रही है। हम क्या करते हैं? अपने स्वमान को भूलकर कि हम सूर्य तुल्य मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, हमें ही जग को प्रकाशित करना है। जग हमसे प्रकाशित हो रहा है। हम अपनी इस महानता को भूलकर मान श्याम के पीछे चले जाते हैं। लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, हमारी कुछ पहचान बने, हमारी कुछ आइडेंटिटी हो, हमें भी लोग जाने, और हम मान श्याम के पीछे भटक जाते हैं। अध्यात्म के मार्ग पर
ये मान शान की इच्छा मनुष्य को भटकाने वाली है। हम इससे ऊपर जाएं। हम तो मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। हमें तो संसार को रोशन करना है। ये मान शान हमारा परिचय क्या देंगे? ये मान शान हमें क्या प्रकाश देंगे? ये तो खुद ही टिमटिमा रहे हैं, कभी बुझ रहे हैं, कभी जल रहे हैं। हम सब रोज देखते हैं, आज कोई हमें मान सम्मान देगा, कल निंदा ग्लानि करेगा। इनसे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हम अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाएं। स्वमान के अभ्यास से आत्मा को इतनी तृप्ति होती है, हमें इतना आत्मसंतोष मिल जाता है कि हमारा आकर्षण भौतिक प्राप्तियों की ओर जाता ही नहीं। हमें लगने लगता है ये सब तो कुछ भी नहीं है, ये सब तो अच्छाई की तरह हमारे पीछे आने वाले हैं। क्योंकि पीछे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, और ये होगा जब हम श्रेष्ठ स्वमान का अभ्यास करेंगे। तो आओ हम सभी मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाएं। अपने दिव्य प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करें। श्रेष्ठ स्मृति और नशे में रहें तो ये हमारा एक और सुंदर कदम होगा बाप समान स्थिति की ओर आगे चलने का। ये बाप समान बहुत सुंदर स्थिति ही है। तो अभ्यास करें रोज। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। याद रखें, सभी स्वमान का अभ्यास कर्म करते ही किया जा सकता है। इसके लिए विशेष बैठने की भी आवश्यकता नहीं। आपके पास समय हो तो आप बैठकर करें, अन्यथा कर्म में ही इसका आनंद लें, इसकी अनुभूति को बढ़ाएं, और इसकी अनुभूति हमारे लिए एक अथॉरिटी बन जाएगी। कहीं भी कुछ करना है, हम अपने स्वमान में स्थित होकर सहज ही कर पाएंगे। तो हे महात्माओं, अपने स्वमान को जगाओ। ये स्वमान तुम्हारे अंदर आत्म जागृति लाते हैं। इससे तुम्हारी सोई हुई शक्तियां, योग्यताएं जागृत हो जाती हैं और तुम संसार में चमकने वाले ही हो। याद रखना है, स्वमान का अभ्यास हम बहुत ज्यादा करेंगे। आने वाले समय में सारा संसार हमें उसी स्वरूप से देखेगा। ओम शांति।